हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज पार्ट ए प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 1, जो कि है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आज हम उस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 करेंगे। हम अपने आज के लेक्चर में जो टॉपिक कवर करेंगे वो होगा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मीन्स, उसकी डेफिनेशन और कंसेप्ट क्या है मैनेजमेंट का, कि आप मैनेजमेंट से क्या समझते हैं। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स टू इफेक्टिव अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बाय एफिशिएंटली यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जो किसके साथ काम करता है, इस तरीके से काम करता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट या और बिजनेसमैन डिसाइड करता है उसको अचीव किया जा सके एफिशिएंटली विदाउट एनी वेस्टेज, और जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेज उसके पास हैं उन सबको यूटिलाइज करके विदाउट एनी वेस्ट वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को जब अचीव कर लेता है, तो जो ये पूरा प्रोसेस कहलाता है वो क्या कहलाता है? मैनेजमेंट। की आइडिया आया, आइडिया आने के बाद आपको रिसोर्सेज इकट्ठे करने हैं, रिसोर्सेज इकट्ठे करने के बाद उस पर अच्छे से काम करना है कि वेस्टेज कम हो और प्रोडक्शन ज़्यादा हो। और हमें पता है कि हमारे रिसोर्सेज क्या है, हमारे अर्थ पे लिमिटेड रिसोर्स हैं, तो उनको इतने अच्छे तरीके से यूज़ करना है कि हम हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी अचीव कर सके, हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी अचीव कर सके, प्लस हमारा जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है उसको भी अचीव किया जा सके। तो इन सब बातों का जो चीज़ ध्यान रखती है वो क्या कहलाती है? मैनेजमेंट। An organization is commonly viewed as a group of people contributing their efforts towards certain common objective. एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, वो क्या होता है? वो ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है, वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, जो अपने एफर्ट्स लेके आती हैं उनके लिए जो उनका कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे बिजनेसमैन का कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या होता है हर बिजनेसमैन का? कि उसको प्रॉफिट अर्न हो, जितना उसने पैसा लगाया उससे कुछ परसेंटेज एक्स्ट्रा मिलके उसको प्रॉफिट अर्न हो। तो हर ये मोटिव हर बिजनेसमैन का, हर ऑर्गेनाइजेशन का होता है। और इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में जो प्रोसेस हेल्प करता है वो क्या कहलाता है? हमारा मैनेजमेंट कहलाता है। Management is an essential element of any organization, which may be a business, firm, school, college, club and charitable trust. Management जो होता है वो एक बहुत ही important element है किसी भी organization का, बेशक से वो business firm हो, school हो, college हो, club हो या charitable trust हो। किसी की भी मैनेजमेंट में अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ी होती है तो वो बिजनेस अच्छे से रन नहीं कर पाता। मैनेजिंग रिक्वायर्स प्लानिंग ऑफ एक्टिविटी। आप किसी चीज को मैनेज करने के लिए क्या होता है? आप पहले से प्लान करके चलते हो ना, तभी आगे इन फ्यूचर या कभी भी आपके उस प्लान में कोई भी प्रॉब्लम ना है। ऑर्गेनाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना कि जो आपने प्लान किया है उसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज लगेंगे वो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। क्रिएटिंग कम्युनिकेशन सिस्टम। फिर अब आपने रिसोर्सेज भी कर लिए, अब ऐसा नहीं है कि आपस में कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे हैं रिसोर्सेज, आपस में लेबर एक दूसरे से बात ही नहीं कर रही है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जिसका भी ध्यान कौन रखता है? मैनेजमेंट ध्यान रखता है। प्लस अब एम्प्लॉयज, अगर कोई पीपल काम कर रहा है आपके अंडर तो ऑब्वियसली कि उसको मोटिवेशन चाहिए होगी। मोटिवेशन मॉनेटरी एज वेल एज नॉन मॉनेटरी दोनों टर्म में हो सकती है। और ये भी नहीं है कि आप उनको सिर्फ मोटिवेट करते जा रहे हो, वो काम भी कर रहे हैं बट आप उनको कंट्रोल नहीं कर रहे कि वो वेस्टेज ज्यादा कर रहे हैं, प्रोडक्शन कम कर रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जब इन सब चीजों को कंबाइन किया जाता है और एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लिया जाता है, दैट इज टर्म्ड एज मैनेजमेंट। तो आई होप आपको मैनेजमेंट का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन है मैनेजमेंट की? बाय क्रिटनर, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स टू इफेक्टिवली अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स by efficiently using limited resources in the changing environment। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो काम करता है, ये दूसरों के साथ काम करता है जब हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अच्छे से अचीव कर लेते हैं विद इन द लिमिटेड रिसोर्सेज, जो उनके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है और हमें पता है कि हमारा एनवायरनमेंट क्या होता है और चेंज होता रहता है। तो ये क्या कहलाती है? ये हमारी मैनेजमेंट कहलाती है। अब आता है लास्ट टॉपिक आज का, जो कि है कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का क्या कंसेप्ट है? मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें काम करना किसी मकसद के साथ और अच्छे से बिना किसी वेस्टेज के, वो क्या कहलाता है? मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के कंसेप्ट का सबसे पहला जो आता है पॉइंट, दैट इज प्रोसेस। इट रेफर्स टू द प्राइमरी फंक्शन लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग परफॉर्म्ड बाय मैनेजमेंट टू गेट थिंग्स डन।
ये क्या होता है, सबसे फर्स्ट फंक्शन होता है किसी भी मैनेजमेंट का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट का, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग इसका पार्ट होते हैं। अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कुछ प्लान ही नहीं करेगी, कुछ ऑर्गेनाइज ही नहीं करेगी अपने उस प्लान के लिए, उसके पास स्टाफ ही नहीं होगा और उस स्टाफ को वो वे ही नहीं दिखाएगी कि किस तरीके से प्रोडक्शन करनी है और उनको कंट्रोल नहीं कर पाएगी, तो कुछ भी अचीव नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट आता है इफेक्टिवनेस, मीन्स कंप्लीटिंग द राइट टास्क टू अचीव द डिप्यूटेड गोल्स विद इन द टाइम फ्रेम। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है कि वो कार्य जो आपको दिया गया आप उसको गिवन टाइम में कंप्लीट कर देते हैं, वो क्या कहलाता है, इफेक्टिवनेस। एक और पॉइंट होता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होता है कि जो कार्य आपको दिया गया है वो आप अच्छे से तो कर रहे हो, लेकिन जितने रिसोर्सेज आपको दिए गए हैं उसको इतने अच्छे से आप यूटिलाइज कर रहे हो कि आपकी वेस्टेज कम हो रही है और प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है। तो ये जो 3 पॉइंट है ये मैनेजमेंट का कंसेप्ट डिफाइन करते हैं कि प्रोसेस, कि आपको पता होना चाहिए क्या प्लान है, आपके पास ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, आपके पास प्रॉपर स्टाफ होना चाहिए, आप उनको अच्छे से डायरेक्ट कर पाओ और उनको अच्छे से कंट्रोल कर पाओ। सेकंड, जो स्टाफ है वो अच्छे से काम करे, टाइम पीरियड में ही आपने जो उनको टास्क असाइन किया उसको वो कंप्लीट कर सके ताकि आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर सको। थर्ड, दी एफिशिएंसी की, यही नहीं कि आपने आपको बोला था 1 घंटे में 100 प्रोडक्शन करनी है, उस 100 में से 80 तो आपके डिफेक्टिव पीस निकल गए, सिर्फ 20 की प्रोडक्शन हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एफिशिएंसी का मतलब है कि 100, अगर आपको 100 का टारगेट दिया गया है तो आप 100 के 100 अच्छे से करें, बेशक से टाइम ज्यादा लग जाए वो चलेगा, लेकिन रिसोर्सेज की वेस्टेज ना हो, तो वो क्या कहलाता है, एफिशिएंसी। तो आई होप आपको कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। हम अपने अगले लेक्चर में कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें मॉडर्न और ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं उनको हम पढ़ेंगे। So till then, stay safe. Thank you for watching. Please like, share and subscribe our channel for more videos.